एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक विपत्ति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और धार्मिक था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करते। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसमें गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगे, साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप एक प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआ, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि के निर्माण करो, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का ब्याह करो और अनेकों यज्ञ धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता है जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने मेरा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करा, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गया। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के दोनों संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकते। देश चोरी प्रदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता ही जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर मेरी बहन रहती, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहां से 5 से बेचन मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 से बेचर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया और लौटकर अपने गाँव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमीन है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली है। रानी बोली, हे दासी, उसमें उनका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह हुआ सब हमारे भाग का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की राशि आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चलती जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होते तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बातचीत ही नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेचन लेने के लिए भेजा। रानी बोली, बहन, देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो वह रानी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी क्या करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, व्रत की कथा कैसे है तथा वह व्रत कैसे करनी चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चना की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जन्म पूजन करता, दीपक जला पीला भोजन करता, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पति भगवान का पूजन करें, जरूर करें। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आया? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए
लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, है तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तुम ही भोजन कर क्योंकि तुम ही हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दिया रानी को। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस पर रानी और बांधवों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रदान किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान को व्रत और विष्णु को भोजन करने लगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस आलस से करने लगी, तब दासी बोले, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, पिता प्रसन्न। तब रानी ने इसी प्रकार करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करते प्रदेश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर के लिए चलने की तैयार हुई। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों की याद करके रोने लगा। तब जंगल में वृद्धदेव का एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतलाती। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिदेव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करे। तुम देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डाल करके और केला का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुन, भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण कर। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, इसे भोजन करने के उपरांत की वजह से मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कानून कहूँ या मुझको कुछ भी मालूम नहीं। कहे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, दिन तुम रोजाना कर लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुमको रोज दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति पूजा का सम्मान दिया जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी से बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में ब्राह्मण था, बहुत निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती था, उत्तम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण तब बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता की घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। बृहस्पतिवार के व्रत करने लगे, वन पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाते और पाठशाला के मार में डालती। तब जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते से उनको बीन कर घर लेकर आते। दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति करके कहे, प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। तब जब लौटकर जौ बीन रही तो बृहस्पति देव के पास सोने का सूप मिला, उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने, परंतु उसी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपूत वहां होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया, तो अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट, किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो सोने के सूप में जौ साफ कर दिया। सुन राजा आश्चर्य पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की करने का पता तुम ही लो, मैं उसके साथ तेरा विवाह वैसे ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्र के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल का
कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे भी बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वो जब वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझने लगी, माँ हमें अब तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाए। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपने बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकालता स्नान करा के पाठ करा तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत कर रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवंत पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण विष्णुपूर्वक इस लोक से सुख भोकर स्वर्ग को प्राप्त। इस तरह की कहानी का साधु था। वहां से लोग हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने फिर वही राजा जंगल से लकड़ी काटकर इस घर में बेचने का उससे और दिन से अधिक पैसा राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत के उस दिन से उसके सभी कलेश दूर होकर जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा साल में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न माने उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर कर दी। राजा के अनुसार के सभी लोग भोजन करने गए लेकिन लकड़हार कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन कराया तो रानी की दृष्टि कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था वो वहां पर नहीं दिखाई दिया। राजा ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने पड़ी और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म की कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। और उसी साधु को याद लगा जो जंगल में मिला था। उसका दशा साधु के रूप में प्रकट हो गया और उसकी दशा को देख करके कहने लगे, मूर्ख तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव के दिन जेल खाने को राजा 50 पैसा प्रेमियों से तू बृहस्पति पूजा करना था, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कहा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति ने उस सागर के राजा को सबने कहा, राजा तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस रात में स्वप्न को देख राजा प्रकट उठा और खुटी पहाड़ देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगता। उस राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। दुर्देव के अनुसार राजा अपने राज्य को चल दी। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो अफसोस से बड़ा नगर में पहले से अधिक बाग तालाब और कुएं तथा बहुत से धर्मशाला मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आई। तब रानी ने यह सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, दासी देख राजा हम कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देख कल लौट न जाए, इसलिए तू राजा पर खड़ी हो जाएगी। दासी राजा पर खड़ी हो गई और राजा आया तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें धन बृहस्पति के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंद बंदी रहती थी। एक दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जाए तो उन्हें रोककर तो राजा कहने लगा, अरे भाई मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। बोले लो हमारा तो आदमी मर गया और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुद्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके उन्होंने खड़ा हुआ राजा आगे बढ़ा आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसे बोला, अरे भाई भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस पर राजा आगे चलने लगा। राजा के हटे ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसने उसकी मां रोटी लेकर आई थी। जब यह देखा तो उसने पुत्र से सवार कुछ और बेटे से भी हल कर दिया। राजा बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गए और उससे बोले, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर नहीं चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सवेरे राजा जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन को उससे ऐसे कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसे भोजन नहीं किया तो मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, है भैया जैसे ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा आऊँ। वह ऐसा कहा देखने चली, परंतु उससे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। अतः वह एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानू ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी कि राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी
सास के साथ बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई भैया मैं तो चलूँ, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने जगह को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा, तो हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का दम नहीं है और कुछ भुजांति नहीं किया। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद अवश्य दें। उसी राज्य को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। राजा की आवाज सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, इसलिए बिना भोजन के रह सकती, बिना कोई कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। जब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न चाहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। वैसे ही है जिसके मन में कामनाएं हासिल की पूर्ण करते हैं, जो सद्भावना पूर्वक का व्रत करता है, वह कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उस मनोकामना पूर्ण करते। भगवान बृहस्पति देव उनकी सुंदर रक्षा करते हैं, सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसे समूह कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मन करते हुए जयकार मन से बोले, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देव, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन चरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी स्वामी, भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हर, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती दे प्रेम सहित गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर दो निश्चय पावे। बृहस्पति देवा, सब बोलो भगवान विष्णु की जय, बृहस्पति देव की जय।